नमस्कार दोस्तों, मैं अमूल्य कुमार खरे, न्यूमरोलॉजी एडवांस्ड एक्सपर्ट, आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो लोग इसी प्रकार से फ्री में अपने बर्थ चार्ट का एनालिसिस करवाना चाहते हो, अपने मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ अर्थात जिस दिन वास्तव में आपका जन्म हुआ वह तारीख और अपना नाम लिखें। साथ ही आप वर्तमान में जिस शहर में निवास कर रहे हैं उस शहर का नाम और राज्य का नाम लिखें। आपका फ्री में एनालिसिस किया जाएगा। एक बात का कृपया विशेष ध्यान दें, बिना सब्सक्राइब किए हुए कमेंट्स न करें, अन्यथा मेरा सॉफ्टवेयर आपका कोई भी डिटेल कैच नहीं कर पाएगा और आपका एनालिसिस नहीं हो पाएगा। एक और बात का ध्यान रखें, एक मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद एक ही व्यक्ति का डिटेल भेजें। अगर आप एक मोबाइल से सब्सक्राइब करके एक से ज़्यादा लोगों को डिटेल भेजेंगे तो मेरा सॉफ्टवेयर आपका कोई भी डिटेल कैच नहीं कर पाएगा और आपका कोई भी एनालिसिस नहीं हो पाएगा। ज़्यादा लोगों का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो कृपया उतने ही अलग अलग मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद प्रत्येक मोबाइल से एक एक व्यक्ति का डिटेल भेजें, सभी का फ्री में एनालिसिस किया जाए। आइए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। आज हम मिस्टर जयराज पी नायर जो केरला से हैं इनका बर्थ चार्ट बनाकर एनालिसिस करेंगे। मिस्टर जयराज पी नायर जो केरला से हैं, इनकी जन्म की तारीख है 27 सितंबर सन 1971। इनकी जन्म की तारीख के हिसाब से मैंने इनका बर्थ चार्ट बनाया हुआ है। आप देखेंगे इनका मूलांक आया है 9, इनका भाग्यांक भी आया है 9 और इनका स्पेशल अंक आया है 2। इनके बर्थ चार्ट में आए हुए सभी अंकों का ध्यान रखते हुए इनके मूलांक, भाग्यांक और स्पेशल अंक को कोरिलेट करने पर कह सकते हैं कि इनका जो मनी सेक्टर है यह ठीक ठाक है, सामान्य है, यह ठीक ठाक धन अर्जित कर लेंगे। इनका जो हेल्थ सेक्टर है उसमें कुछ प्रॉब्लम दिखाई दे रही हैं। इन्हें कमर के नीचे, घुटनों में, पैरों में कुछ समस्याएं हो सकती हैं। घबराने की ज़रूरत नहीं है, इनका उपाय आगे वीडियो में बताया जाएगा। अब आपके रिलेशनशिप सेक्टर की बात करें तो रिलेशनशिप में आपको डिसअपॉइंटमेंट यानी कि धोखा प्राप्त होने की संभावना दिखाई दे रही है। वह धोखा प्यार में हो सकता है, वह धोखा शादी में हो सकता है, वह धोखा पैसों का धोखा हो सकता है। अचानक से आपसे किसी ने पैसे लिए और वो आपको वापस ना करें। वह धोखा हेल्थ में हो सकता है, सेहत में एकदम से कोई समस्या आ जाए। वह धोखा अपनों से प्राप्त हो सकता है, वह धोखा कारोबार में प्राप्त हो सकता है। घबराने की ज़रूरत नहीं है, आगे वीडियो में इसका उपाय बताया जाएगा। आपकी जो लाइफ है उसमें बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस्ड लाइफ है, यानी कि आपके जीवन में संतुलन नहीं है, असंतुलित जीवन है। घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसका उपाय भी आगे वीडियो में आपको बताया जाएगा। आपका मूलांक 9 है, अतः आप मंगल से गवर्न होते हैं। मंगल आप जानते हैं सेनापति होता है, अतः आपका व्यवहार भी वैसे ही होता है। आप काफ़ी कंट्रोलिंग होते हैं, आप हर चीज़ अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं, इसीलिए आप जॉब की जगह व्यापार पसंद करते हैं। आपको व्यापार ही करना चाहिए, आपको पावर चाहिए होती है और वह आपको मिलती भी है। आप काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, काफ़ी बुद्धिमान हैं और आपका दिमाग बहुत ही तेज़ है। आपकी याददाश्त भी तेज़ है, आप में ईगो बहुत ज़्यादा है, आप अपने वचन के पक्के हैं, आपको हार मंजूर नहीं होती है चाहे जो हो जाए। आप में सेल्फ इस्टीम बहुत ज़्यादा है और आप में सेल्फ रिस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा है। कोई इस पर चोट करे आपको बर्दाश्त नहीं होता है। आप सेंसिटिव हैं, हर्ट हो जाते हैं, आप मूडी हैं, आप लोगों के मददगार हैं, आप बहुत ज़्यादा हठी हैं, जिद्दी हैं, आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं। आप एक बहुत अच्छे दोस्त हैं लेकिन उतने ही खतरनाक दुश्मन भी हैं। अगर किसी से पंगा हो जाए तो आप फिर अपने दुश्मन को छोड़ते नहीं हैं।
उसकी ईंट से ईंट बजा देते हैं। आप बहुत ज़्यादा दानवीर भी हैं, किसी को कुछ भी दान कर देते हैं। जो डिप्लोमेसी करता है उससे आपकी नहीं बनती है। आपका बॉस टाइप का नेचर होता है, कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग। आपको स्पोर्ट्स में भी रहना चाहिए जिससे आपकी एनर्जी कंज्यूम हो जाए, क्योंकि आप में एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है। आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं। कोई आपको प्रेम दे तो आप बदले में उसे प्रेम देंगे, और क्रोध दे तो फिर बदले में उसे क्रोध देंगे। आप दिल की बात किसी को नहीं बताते हैं। आपको धोखे बर्दाश्त नहीं हैं। स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं, इम्पल्सिव हैं। आप उन सभी कामों में सफल होंगे जिनमें आपका कंट्रोल होगा। आप लोगों में घुल मिल जाते हैं, आपकी एनर्जी बढ़ जाती है। जैसा इंसान होता है आप वैसी बात करते हैं, ज़्यादा बोलते हैं। आप मेंटली बहुत मजबूत हैं। आप बहुत ज़्यादा काल्पनिक भी हैं। आप बहुत ज़्यादा संवेदनशील भी हैं। मन पर आप जल्दी काबू पा लेते हैं। आपको समझना मुश्किल है। ईश्वर की कृपा से आपको इंट्यूशन की पावर प्राप्त है। इंट्यूशन यानी कि पूर्वाभास। पूर्वाभास मतलब भविष्य में होने वाली घटनाओं का पहले से ही आभास हो जाना। उसको ऐसे समझें कि आप कहीं घूमने जाने वाले हैं अपनी गाड़ी से, और अचानक आपको इंट्यूशन होता है कि यार उस तरफ तो रोड ख़राब है, अगर मैं अपनी गाड़ी से जाऊंगा कहीं मेरी गाड़ी पंचर ना हो जाए। यकीन मानिए उस दिन अगर आप उस तरफ अपनी गाड़ी से जाएंगे 100% संभावना रहेगी कि आपकी गाड़ी पंचर हो जाए। अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने इंट्यूशन का पालन करें। इंट्यूशन आपकी भलाई के लिए ईश्वर के द्वारा आपको दिया गया एक उपहार है। आप अपने इंट्यूशन का जितना ज़्यादा पालन करेंगे उतना ही ज़्यादा आप लाभ में रहेंगे। आप जवानी में ही सब कुछ करना चाहते हैं, बुढ़ापे में आपको ज्ञान प्राप्त होता है, आपको तकलीफ़ भी प्राप्त होती है। आप दुनिया से तालमेल नहीं बैठा पाते हैं। आप कम्युनिकेटिव हैं, अर्थात आप अपनी बात लोगों तक बहुत अच्छे से पहुंचा पाते हैं। आप गवर्नमेंट जॉब में होंगे ऐसी सूचना प्राप्त हो रही है। आप में डिसिप्लिन बिल्कुल नहीं है, आप टोटली अनडिसिप्लिन्ड हैं। यह डिसिप्लिन कैसे आएगा इसके बारे में आगे वीडियो में आपको बताया जाएगा। आपका मनी मैनेजमेंट भी ख़राब है, बिना सोचे विचारे खर्च करते हैं, फिजूल खर्ची बहुत करते हैं। अब आपके अगर करियर की बात की जाए तो पहला सवाल उठता है कि आप जॉब करें या बिज़नेस। तो आपको बिज़नेस करना चाहिए, बिज़नेस से ज़्यादा लाभ होगा। अगर जॉब कर रहे हैं तो जॉब के साथ साथ बिज़नेस अवश्य करें, उसी से आपको ज़्यादा लाभ होगा। आप बिज़नेस के क्षेत्र में करें, आप हीलिंग के क्षेत्र में कार्य कर सकते हैं। हीलिंग मतलब जहाँ पर भी लोगों के स्वास्थ्य संबंधित कार्य होता है वहाँ पर काम करना हीलिंग के क्षेत्र कहलाते हैं ये सारे। टीचिंग का काम कर सकते हैं, ओकल्ट के क्षेत्र में जा सकते हैं। ओकल्ट मतलब एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, ज्योतिष से संबंधित कार्य, ये सब ओकल्ट कहलाते हैं। एजुकेशन के फील्ड में आप जा काम कर सकते हैं। आप मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर काम कर सकते हैं। आपको सलाह दी जाती है आप नॉनवेज का प्रयोग ना करें और दारू ना पिएं, इनसे आपको काफ़ी नुकसान होगा। अब आपके लकी नंबर की अगर बात की जाए तो आपके लकी नंबर हैं 1 और 5, यानी कि 1, 10, 19 और 28 तारीख, 5, 14 और 23 तारीख, यह तारीखें आपके लिए लकी हैं। लकी कलर आपके लिए हैं ऑरेंज, रेड और ग्रीन। आपके बैड नंबर, दुश्मन नंबर की बात की जाए तो वह हैं 4 और 8, यानी कि 4, 13 और 22 तारीख, 8, 17 और 26 तारीख। इन तारीखों में विशेष कार्य करने से बचें। 4 और 8 नंबर वाले लोगों से संभल के रहें। आपके लिए दुश्मन कलर है, आपका एनमी कलर है, ख़राब कलर है आपके लिए, वह है ब्लैक और डार्क ब्लू। तो कृपया ब्लैक और डार्क ब्लू को पहनना अवॉइड करें। किसी विशेष कार्य से जा रहे हैं तो कतई ना पहने, अपर बॉडी में बिल्कुल ना पहने। हालांकि ब्लैक कलर आपको बहुत ज़्यादा पसंद होगा क्योंकि ये आपका
दुश्मन कलर है, अपोजिट कलर है, और अपोजिट हमेशा अट्रैक्ट करता है, इसलिए यह कलर आपको बहुत पसंद होगा। तो इसे पहनना वाइट कलर। आपके नाम की स्पेलिंग चेंज होगी। अब आप बोलेंगे मेरी तो यही नाम की स्पेलिंग सभी जगह लिखी हुई है, कैसे चेंज करूँगा? भाई उसको लिखा रहने दीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको सब जगह उसको चेंज नहीं करना है। ना तो आपको उसको किसी डॉक्यूमेंट में चेंज करना है, ना बैंक में चेंज करना है, ना मार्कशीट में चेंज करना है, ना आपको उसे पैन कार्ड में चेंज करना है, ना आपको आधार कार्ड में चेंज करना है, ना आपको उसे ड्राइविंग लाइसेंस में चेंज करना है, ना आपको पासपोर्ट में चेंज करना है। तो आपको करना क्या होगा? आपको अपने नाम के में एक आध लेटर जोड़ने या घटाने पड़ेंगे और नाम की नई स्पेलिंग बन जाएगी। वह कैसे करेंगे? उसके लिए मेरे चैनल में जाएं, चैनल में जाके विजिट चैनल या व्यू चैनल से चैनल के अंदर जाएं, वीडियो सेक्शन में जाके पॉपुलर को टच करें। पॉपुलर वीडियो में चौथे नंबर पर एक वीडियो पड़ा हुआ है जिसका टाइटल है अपने नाम की स्पेलिंग को कैसे चेक करें और चेंज करें, उसे देखें। उसमें बहुत अच्छे से समझाया गया, जिससे आपको स्वयं समझ में आ जाएगा कि आपके नाम की स्पेलिंग चेंज होगी, 100% चेंज होगी, और उसे चेंज करें। अब आपने अपने नाम की स्पेलिंग को चेंज कर लिया और आराम से घर बैठ गए, कोई लाभ नहीं होगा। लाभ प्राप्त करने के लिए आपको अपने नाम की नई स्पेलिंग को रन करना पड़ेगा, उसका प्रचार और प्रसार करना पड़ेगा, तभी आपको लाभ प्राप्त होगा। वह कैसे करेंगे? उसके लिए फिर से मेरे चैनल में जाएं, वीडियो सेक्शन में जाके पॉपुलर को टच करें। पॉपुलर वीडियो में 6वें नंबर पर एक और वीडियो पड़ा हुआ है जिसका टाइटल है अपने नाम की नई स्पेलिंग का प्रचार और प्रसार कैसे करें। उस वीडियो को देखें, उसमें पूरी प्रोसेस बताई गई है। उस प्रोसेस का पालन करते हुए अपने नाम की नई स्पेलिंग का प्रॉपर वे में प्रचार और प्रसार करें। जैसे ही आप प्रॉपर वे में अपने नाम की नई स्पेलिंग का प्रचार और प्रसार कर लेंगे, कुछ ही महीनों में आपको लाभ समझ में आने लगेगा। 1 साल में आपको ज़बरदस्त लाभ समझ में आने लगेगा, गारंटेड है। अब आपको कुछ सलाह दी जा रही है। आप मंगलवार को, मतलब ट्यूसडे को, किसी गरीब बच्चे को किसी लाल कलर की या ऑरेंज कलर की वस्तु का दान करें। वह लाल या ऑरेंज कलर की वस्तु कोई कपड़ा हो सकता है, कोई टॉवेल हो सकती है, कोई मिठाई हो सकती है, या अन्य कोई भी वस्तु हो सकती है। जीवन में एक बार कर लें पर्याप्त है। वैसे अगर आप इस दान को प्रतिवर्ष कर सकें तो वेल एंड गुड, आपको बहुत लाभ होगा। अब आपको कुछ सलाह दी जाती है। आपके स्वास्थ्य में जो समस्याएं दिखाई दे रही हैं और रिलेशनशिप में आपको डिसअपॉइंटमेंट यानी कि धोखा प्राप्त होने की संभावना दिखाई दे रही है, तो उससे बचाव के लिए आप प्रतिदिन गायत्री मंत्र का पाठ करें। गायत्री मंत्र का पाठ करते हुए आपको उसकी गिनती बिल्कुल भी नहीं करनी। ना तो आपको माला लेकर गिनती करनी है, ना आपको उंगलियों में गिनती करनी है, ना आपको मन ही मन गिनती करनी है। 1, 2, 3, 4 बार जितने बार इच्छा हो पढ़ें। प्रतिदिन अलग अलग संख्या में पढ़ सकते हैं। साथ ही बाज़ार में एक गायत्री यंत्र मिलता है, उसे पहन लें, उससे आपको बहुत लाभ होगा। आपको कुछ और सलाह दी जा रही है। आप प्रतिदिन अपने मस्तिष्क में केसर का तिलक करें, और अगर दूध पीते हो तो हल्दी डालकर दूध पिएं। साथ ही आप में जो डिसिप्लिन नहीं है, आप टोटली अनडिसिप्लिन्ड हैं, उसके लिए आप क्या करें? या तो एक रुद्राक्ष धारण कर लें, या एक तुलसी की माला पहन लें, या एक वुडन ब्रेसलेट धारण कर लें। वुडन ब्रेसलेट मतलब लकड़ी का ब्रेसलेट, यानी कि 3 चीज़ें, रुद्राक्ष, तुलसी की माला या वुडन ब्रेसलेट में से किसी एक चीज़ को भी आप पहन लेंगे तो आप देखेंगे धीरे धीरे आप में डिसिप्लिन आने लगेगा। साथ ही आपके जीवन में जो बैलेंस नहीं है, लाइफ में बैलेंस नहीं है, संतुलन नहीं है, उसके लिए आप क्या करें? ज़्यादा से ज़्यादा हरे रंगों का प्रयोग करें। यूज़ मोर एंड मोर ग्रीन कलर। जैसे ही आप अपने जीवन में हरे रंगों का इस्तेमाल बढ़ाते जाएंगे, आप देखेंगे आपका धनागमन बढ़ जाएगा, आपकी प्रॉपर्टीज़ बढ़ने लगेगी, आपको जीवन के हर एंगल का आनंद आने लगेगा, आपके लाइफ में बैलेंस आने लगेगा, जीवन में संतुलन आने लगेगा। तो वह कैसे करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा हरे रंग के कपड़े पहनें। अगर वॉलेट रखते हो तो एक हरे रंग का वॉलेट रखें। वॉलेट को कभी पीछे वाले पॉकेट में न रखें, आगे वाले पॉकेट में रखें। जिस कमरे में आप रह रहे हों, संभव हो तो उसमें हरे रंग का पेंट करवा लें। एक हरा रुमाल रखें, हरे रंग की बेडशीट, हरे रंग का पिलो कवर यूज़ करें, हरे रंग के कर्टन्स यूज़ करें, हरे रंग के टेबल क्लॉथ यूज़ करें, और सबसे महत्वपूर्ण, ज़्यादा से ज़्यादा हरे रंग की सब्जियों का इस्तेमाल करें। जैसे ही आपके जीवन में हरे रंग का प्रभाव बढ़ेगा, आप देखेंगे स्वयं आपके जीवन में बैलेंस आने लगेगा। साथ ही आपको एक और सलाह दी जाती है, आप एक घड़ी पहनें जिसमें मेटल की चेन हो, अर्थात स्टील की चेन हो, और उस चेन का कलर गोल्डन होना चाहिए, यानी कि गोल्डन कलर वाली मेटल की चेन की घड़ी आपको पहनना है।
घर से बाहर जब भी निकलें घड़ी पहन कर निकलें। घड़ी आपका भाग्य है, उसे अपने साथ से करके चलें। वैसे अभी आप कोई घड़ी नहीं पहनते होंगे, पहनते भी होंगे तो लेदर या रबर के स्ट्रैप वाली घड़ी पहनते होंगे। आपको एक और सलाह दी जाती है, आपका जो मनी मैनेजमेंट ख़राब है उसके लिए क्या करें, आप एक क्रिस्टल का ब्रेसलेट पहन लें। क्रिस्टल का ब्रेसलेट आपको बाएं हाथ में पहनना है। क्रिस्टल का ब्रेसलेट जब आप पहली बार पहने तो या तो सोमवार को पहने, या बुधवार को पहने, या शनिवार को पहने। क्रिस्टल का ब्रेसलेट सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 5 बजे के बीच किसी भी समय पहनें। रात को सोते समय क्रिस्टल के ब्रेसलेट को उतार दें, अन्यथा वह टूट सकता है। सुबह उठते ही फिर पहन लें, पूरे समय पहने रह सकते हैं। रात को सोने के पहले उतारना है। उसको पहन के आप टॉयलेट वगैरह जा सकते हैं, नहा धो सकते हैं, उसमें पानी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको एक और सलाह दी जा रही है, आप शुक्रवार को किसी अंगहीन मतलब अपंग व्यक्ति को, या फिर ना मिले तो किसी भिखारी को कोई सफ़ेद रंग की मिठाई खिलाएं या खीर खिलाएं। इससे आपको बहुत लाभ होगा। ये जो भी उपाय बताए गए हैं इनको कुछ दिन करके बंद मत करें, इनको लगातार करते रहें। इनका सही मायने में प्रभाव कम से कम 1 साल के बाद समझ में आता है। धीरे धीरे तो प्रभाव समझ में आएगा, लेकिन 1 साल के बाद ढंग से प्रभाव समझ में आता है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो लोग इसी प्रकार से फ्री में अपने बर्थ चार्ट का एनालिसिस करवाना चाहते हों, अपने मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ अर्थात जिस दिन वास्तव में आपका जन्म हुआ वह तारीख और अपना नाम लिखें। साथ ही वर्तमान में आप जिस शहर में निवास कर रहे हैं उस शहर का नाम और राज्य का नाम लिखें। आपका फ्री में एनालिसिस किया जाए। एक बात का विशेष ध्यान रखें, कृपया बिना सब्सक्राइब किए हुए कमेंट्स न करें, अन्यथा मेरा सॉफ्टवेयर आपका डिटेल कैच नहीं कर पाएगा और आपका एनालिसिस नहीं हो पाएगा। एक और बात का विशेष ध्यान रखें, एक मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद एक ही व्यक्ति का डिटेल भेजें। अगर आप एक मोबाइल से सब्सक्राइब करके एक से ज़्यादा लोगों का डिटेल भेजेंगे तो मेरा सॉफ्टवेयर आपका कोई भी डिटेल कैच नहीं कर पाएगा और आपका कोई भी एनालिसिस नहीं हो पाएगा। अगर आप ज़्यादा लोगों का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो कृपया उतने ही अलग अलग मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद प्रत्येक मोबाइल से एक एक व्यक्ति का डिटेल भेजें। सभी का फ्री में एनालिसिस किया जाएगा। धन्यवाद।